जर्मनी में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ कितनी ही महंगी हो सकती है। क्या तुम सिर्फ 1000 यूरो में सरवाइव कर सकते हो? आज मैं भाई साहब बताने वाली हूँ रियल लाइफ स्टोरी। कितना पैसा आता है, कितना खर्च हो जाता है और एंड में क्या बचता है, कुछ बचता भी है कि नहीं। So, welcome and welcome back to my YouTube channel. Most of you already know my name is Shabano, currently living in Germany, trying to crack the life in Germany. इस वीडियो में मैं आपको रियलिस्टिकली बताने वाली हूँ कि एक स्टूडेंट का हर महीने कितना खर्चा हो जाता है। रेंट, ग्रोसरीज, हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ इंक्लूड करके। ऐसे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूं ताकि आपको एक रियलिस्टिक थिंग समझ आ जाए कि भाई कैसे चीज़ें चलती हैं। अभी आई नो बहुत सारे लोग विंटर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और काफ़ी सारे नेक्स्ट समर के लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपके एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एलिजिबिलिटी चेक हो रही होती है, डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो रहे होते हैं और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। हर किसी को लगता है कि यार कोई ना कोई तो हो जो मुझे भी प्रॉपर जवाब दे सके, गाइड कर सके। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा सा सब्र रखो, सब चीज़ें टाइम पे होती हैं। हमेशा हमें लगता है कि यार मेरा वीज़ा नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी सब कुछ हो जाता है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है और थोड़ा सा पैनिक मोड में है, रिलैक्स हो जाओ। मुझे पता है कि मेरे लिए ये बोलना आसान है क्योंकि मैं ऑलरेडी जर्मनी आ चुकी हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी मैं भी इसी सेम प्रोसीजर से गुजर के आई हूँ और 70-80 वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखती होती थी कि इसके बारे में क्या अपडेट है, इसके बारे में क्या अपडेट है। तो इफ़ यू गाइज वांट कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो डू लेट मी नो। बाकी टेंशन वेंशन नहीं लेनी, सब कुछ सही होगा, सही टाइम पे सही होगा। सबसे बड़ा और मेजर खर्चा जो होता है वो है भाई रेंट, अकोमोडेशन का। अगर तो आप स्टूडेंट डॉम में रहते हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए रीज़नेबल हो जाता है, और अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढते हो तो वो उसी तरह से महंगा होता है। इसकी जो रेंज होती है वो तकरीबन 300 यूरो से 1000 यूरो तक भी जाती है। तो यस, अगर आप बहुत कोई सेफ साइड स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूंढ लेते हो जैसे कि मेरी है, तो मैं अपना घर का रेंट जो है वो 380 यूरोस पे कर रही हूँ। 380 यूरो हर महीने, ये फिक्स है, ये सबसे बड़ा एक्सपेंस है और ये जाना ही जाना है, राइट। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास आ जाती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी में रहने के लिए मैंडेटरी है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो पाकिस्तान से और बिल्कुल एंडिंग स्टेजेस में होते हो, तो तभी आपको ज़रूरी होता है कि भाई आपने किसी एक कंपनी का, टीके होगी, आउका हो गया, किसी भी एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है और वो दिखा के आपका अगला प्रोसेस होता है। गॉट माई पॉइंट कि आपने ये लेना ही लेना होता है, ये हर किसी के लिए नेसेसरी होता है। तो जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो वेरी करती है कि आपने किस कंपनी से ली हुई है। तो अभी जो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस चल रही है वो टीके से चल रही है और मैं इसका 150 यूरो पर मंथ पे करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है भाई साहब ग्रोसरीज। अगर मैं ग्रोसरीज की बात करूँ तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, राइट। तो अगर हम कंपैरिजन करें इनकी पाकिस्तान इंडिया के साथ तो हमें चीज़ें थोड़ी सी महंगी लगती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ की इनकम और स्पेंडिंग के हिसाब से देखो तो फिर मैनेजेबल हो जाता है। लाइक इतना महंगा लगता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। अगर आप थोड़ा सा अर्न कर रहे हो तो अपनी बेसिक नीड्स जो है वो इजीली कवर कर सकते हो और कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी खर्च कर सकते हो। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल ये हो जाता है कि मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रही हूँ, तो मेरा खाना पीना मेजर जो दिन का मील होता है वो यहाँ से कवर हो जाता है। बट अगर मैंने सुबह यूनिवर्सिटी जाना हो तो मुझे अपनी नाश्ते की सारी प्रिपरेशन घर में रखनी होती है, रात के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए रखना होता है। तो मैं बहुत बेसिक सी ग्रोसरी करती हूँ और
उसमें तकरीबन मेरा 80 to 100 यूरो जाता है। लाइक 80 यूरो ही मैं इसका रखती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ फ्रूट्स लेने होते हैं, कुछ नट्स लेने होते हैं, तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है। बाकी जो मेजर ग्रोसरी का खर्चा है वो मेरा ऐसा इतना नहीं है। अगर नॉर्मली बात करें तो वो 150 यूरो तक पर पर्सन जाता है। एंड अगेन टोटली ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है भाई साहब डॉइचलैंड टिकट। वैसे आपस की बात है कि ये मैं बिरयानी बना रही हूँ और मैं काम ही करते हुए ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि भाई साहब काम करोगे तो ये वाले सारे खर्चे मैनेज हो सकते हैं। तो रेट माई बिरयानी आउट ऑफ 10। छोड़ो सारी बातें। खैर, हम बात कर रहे थे डॉइचलैंड टिकट जो होती है वो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी कवर करती है। मेरे लिए बेनिफिशियल ये है कि मैं जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अपनी पे करती हूँ यूनिवर्सिटी की, उसमें ही आपकी स्टूडेंट टिकट भी होती है ट्रांसपोर्ट की, राइट। वरना मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। आपकी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन अलग होती है और आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट आपने ख़रीदनी होती है वो अलग होती है। उसकी कॉस्ट तकरीबन 63 यूरोज़ है इन 2026। पहले ये 50 यूरोज़ में मिलती थी, देन वो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ होती हुई अभी ये 63 यूरोज़ की मिलती है। बट मैं अपनी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे करती हूँ हर सेमेस्टर में, तो हमारी जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है वो तकरीबन जाती है 385 यूरोज़। हमने इसमें ट्यूशन फ़ीस नहीं है, इसमें सिर्फ सेमेस्टर की लाइब्रेरी फ़ीस होती है एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपकी फ्री हो जाती है। तो आपने हर सेमेस्टर ये वाली जो फिक्स्ड अमाउंट है वो पे करनी ही करनी होती है, 385 यूरोज़। तो इसमें ही मेरा भाई साहब ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कवर हो जाता है, राइट। अगला हमारा खर्चा आ जाता है भाई साहब मोबाइल रिचार्ज, जिसके बगैर तो हम सरवाइव कर नहीं सकते। तो ये तो नेसेसरी है, ये तो हमें हर सूरत करवाना ही पड़ता है। लास्ट टाइम मेरे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई दुनिया ही ख़त्म हो गई है, मैं क्या करूँ। लाइक ओबियसली आप नए कंट्री में होते हो, आपको हर चीज़ के लिए मैप की रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज़ के लिए आपको चैट जीपीटी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल दो इनके जो सारे स्टेशंस हैं, लाइक ट्रेन स्टेशंस एंड हब वन हॉफ, उन सब में आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आपकी चीज़ें सर्च करके दे सके। वो भी मूड का ही होता है कि भाई कभी चल गया तो कभी नहीं चल गया। तो अपना आपने रिचार्ज इसलिए करवाना ही करवाना होता है। मोबाइल का रिचार्ज जो है वो 15-20 यूरो का होता है। इट्स सो मच एक्सपेंसिव, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसमें आपको डाटा मिल जाता है तकरीबन 50 GB 50 GB। तो बट मेरी इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है और साथ में मैं इतना मेजर ख़र्चा इस पे करना नहीं चाहती, तो इसलिए मैं 10 GB वाला 10 यूरो का पैकेज करवाती हूँ और ओरटल डी मेरी सिम है, तो वो मेरे लिए काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने घर आती हूँ तो घर में मेरे पास यूनिवर्सिटी का वाईफाई होता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट डॉम में रह रही हूँ। और अगर मैं जॉब पे होती हूँ मोस्ट ऑफ द डे तो वहाँ पे भी मेरे पास वाईफाई कनेक्ट होता है। तो मुझे सिर्फ अपने रास्ते में इधर से उधर जाने के लिए मोबाइल डाटा की रिक्वायरमेंट होती है और ये मेरा महीना आराम से निकाल जाता है। तो तकरीबन 10 यूरो हमारा ख़र्चा आ जाता है हर महीने मोबाइल रिचार्ज पे, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडियो टैक्स। जर्मनी में रेडियो टैक्स करके एक चीज़ होती है। आपके घर में टीवी है नहीं है, रेडियो है नहीं है, फिर भी आपको पर हाउस रेडियो टैक्स पे करना ही पड़ता है और वो 18 यूरो होता है पर हाउस एक महीने का, राइट। और मेरा जो अपार्टमेंट है वो 2 लोगों का शेयरिंग में है, तो इसलिए हमारा ये डिवाइड होता है। लाइक 9 यूरो पर मंथ मैंने ये पे करना होता है। इसमें ये होता है कि आपने जो पे करता है वो सिर्फ एक ही पर्सन पे करता है और आपने कंट्रीब्यूट उसको देना होता है, राइट। अगर एक घर है जो कि 6 लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 18 जो यूरो है वो 6 लोगों पे डिवाइड हो जाएगा। पे एक ही बंदा करेगा और कंट्रीब्यूट सारे करेंगे। यहाँ पे काम करते हुए एज़ यूजुअल छुरी ने हमारा खून मांग लिया और हमने उसको पेश किया कि भाई साहब ये लो। यहाँ पे अगर छुरी को खून ना दो तो वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करती, जस्ट किडिंग। और यहाँ पे मैंने देसी तरीके से अपना हाथ वाथ बांध के दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है।
तो हम रेडियो टैक्स की बात कर रहे थे। वैसे तो जब आप अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, तो तभी आप रजिस्टर हो जाते हो रेडियो टैक्स के लिए और आपके नाम पे लेटर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर अभी तक आपको रेडियो टैक्स का कोई लेटर नहीं आ रहा होता तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो एकदम से ही सारा फ़ाइन आपको पड़ता है और आपको वन गो में ही सारा सबमिट करवाना पड़ता है। फिर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये वाला सीन होता है। अगर कोई रेडियो टैक्स नहीं पे कर रहा तो भाई साहब ये तो नेसेसरी है, हर घर के लिए ज़रूरी है। तो अगर कोई नहीं पे कर रहा तो इट्स मीन के उसको देखना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा कि मैं ये क्यों नहीं पे कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम से फिर ऐसा बर्डन हो जाना इज़ वे डिफ़िकल्ट देन €9 एक महीने का आपने पे करते रहना साथ साथ। फिर आपका आ जाता है छोटा मोटा खर्चा, जो चाहते ना चाहते हो जाता है। लाइक कि अगर आप कहीं किसी ग्रोसरी शॉप में गए हो, किसी टेडी वगैरह में गए हो, तो आपको थोड़ी छोटी मोटी कोई चीज़ पसंद आ गई तो आपने वो उठा ली, लाइक इस तरह वाला खर्चा। तो वो 20 to 25 यूरोज़ तकरीबन रखा हुआ होता है कि भाई ये तो लग ही जाता है चाहते ना चाहते। कोई स्नैकिंग मैकिंग का ही दिल कर जाता है भाई। बाकी मेरी बाहर खाने वाली आदत जो है वो कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बनाना होता है तो मैं रेस्टोरेंट में बना लेती हूँ, तो ये वाला सीन थोड़ा सा इजी हो जाता है और मैं यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ। वरना तकरीबन 50 to 70 यूरोज़ आपके महीने के चले जाते हैं बाहर खर्चा वर्चा ये वो। अब जो मेरा शौक़ है वो है ट्रैवलिंग का, कि मुझे होता है कि मैं 3-4 महीने के बाद कहीं घूमने चली जाऊँ। तो उसके लिए मैंने स्पेयर अपना ख़र्चा रखा हुआ होता है। तकरीबन 10-20 यूरो में हर महीने का सेपरेट कर देती हूँ कि एट द एंड मुझे तकरीबन 4 महीने बाद 100 यूरो मिलेगा और मैं 100 यूरो में अपना घूम के आऊँगी, कोई भी कंट्री विज़िट करूँगी। लास्ट टाइम मैंने पेरिस का टूर किया था, वो मेरा तकरीबन 95 यूरो में हुआ था। तो इट्स वर्थ कि भाई साहब आप हर रोज़ के बाहर के खाने अवॉइड करके थोड़ा सा पैसे बचा के अपने वो वाले शौक़ पूरे करे हो। गेटिंग माई पॉइंट। अभी मेरा प्लान जो है वो स्विट्ज़रलैंड का है, यू गाइज ऑलरेडी नो इट। तो भाई साहब अभी हम उसके ट्रैक पे हैं कि हम उसके लिए पैसे बचाएंगे। और ये चेक करो भाई साहब, तकरीबन 9:30 बजे मेरा रेस्टोरेंट से ऑफ हो गया, उसको मैं वाइंड अप करके आ गई हूँ और बसें बिल्कुल खाली। आर यू सीरियस? मैं ही हूँ जो इतना काम कर रही हूँ। खैर ये आज के दिन में ही था, और वैसे यहाँ पे रश वश होता है बस में। अभी हम घर की जानिब बढ़ रहे हैं। सो इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो मेरा महीने के एंड पे जो खर्चा होता है वो तकरीबन 750 to 800 यूरोज़ तक हो जाता है ईज़िली, जिसमें मैं कोई भी फजूल खर्ची नहीं करी। यहाँ पे सारे बाइंड एक्सपेंसेस हैं जो मुझे करने ही करने हैं, लाइक इसके बगैर गुजारा नहीं है, राइट। अगर आपने थोड़ा सा अपना हाथ खुला रखना है, थोड़ी सी अय्याशी करनी है, क्लबिंग करनी है, गेमिंग करनी है एंड ऑल दैट स्टफ़, तो फिर आप उस लिहाज से काम करोगे और उस हिसाब से ही मेहनत करोगे, राइट। क्योंकि जब आप शुरू में यहाँ पे आते हो तो लेट सपोज़ कि आपके ब्लॉक अकाउंट में से आपने 992 यूरो निकाले हैं, तो 992 यूरो का मतलब है कि आप अगर 800 रुपया ख़र्चा कर रहे हो तो तकरीबन 100-150 यूरो आप सेव कर रहे हो। अब वो सेव डिपेंड्स कि आपने सेव करने हैं या आपने अपनी अयाशी में लगा लेने हैं, क्योंकि वेरी करता है। ये जो मैंने सारे अपने खर्चे बताए हैं ये मेरे खर्चे हैं, ये आपके केस में वेरी कर सकते हैं। आपका रेंट वेरी कर सकता है, आपकी यूटिलिटीज़ वेरी कर सकती हैं, राइट। तो अपने जहन में ये रखना है कि भाई साहब ये हमने सेव करने हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगला वीज़ा भी लेना है। तो नेक्स्ट वीज़े के लिए हमें ब्लॉक अकाउंट जितनी अमाउंट अपने अकाउंट में दिखानी होती है। तो उसके लिए अगर हमारे अकाउंट में सेव नहीं होंगे तो हम अमाउंट कैसे दोबारा से दिखाएंगे, राइट। और ये जो मैं आपको एक्सपेंस बता रही हूँ ये मैं आपको स्टार्टिंग के मंथ्स का नहीं बता रही कि आप आए हो और फिर आपका ये खर्चा हुआ है। ये वो वाला सीन नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूली शिफ्ट हुए हो तो आपको अपने घर के लिए 100 चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, आपको अपने शशकों के लिए 100 चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, आपने डिपॉज़िट पे करना होता है। मेरे केस में मैंने 700 यूरो सिर्फ डिपॉज़िट पे किया था। तो इट डिपेंड्स कि आपने जो पहले महीनों में ख़र्चा करना है वो इससे बहुत मेजरली डिफरेंस होता है, कि क्योंकि आप घर से भी पैसे लेके आए हुए होते हो कुछ। क्योंकि अगर आपने चावल खाने हैं तो डजेंट मीन कि आपके घर में चावल पहले से मौजूद होंगे, और काफ़ी चीज़ें आपको पता भी नहीं होती कि कहाँ से सस्ती मिलेंगी, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें महंगी उठाओगे सबसे पहले, क्योंकि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि कौन सी मार्केट से चीज़ सस्ती मिलेगी, कौन सी से महंगी मिलेगी। रेवे से सारी शॉपिंग करोगे तो आपकी 250 यूरो तो ग्रोसरी में ही चला जाएगा, जो कि हमने 100 यूरो काउंट किया है। तो इस तरह से थिंग्स विल वर्क आउट आहिस्ता आहिस्ता। सो येस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
to